दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद इस मंदिर में कई बार आई है, आशीर्वाद लेकर गई है। उसी मंदिर में हिंसा करने के लिए इतना बड़ा बुलडोजर और साथ में इतनी फोर्सेस आई, वो भी रेखा जी के जन्मदिन पर हमें ऐसा तोहफा मिला जिसकी इस शालीमार बाग नगर क्षेत्र में किसी ने ऐसी अपेक्षा भी नहीं करी थी। अब देखना ये होगा कि सरकार जैसे ही कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, उस कानून की तर्ज पर एक बार फिर से यहाँ बुलडोजर पहुँचेगा या फिर इन लोगों की बात मान ली जाएगी। तो खुद इस मंदिर में दर्शन करने आई हैं और इन्हीं से जीती है। खुद कहती है मैंने यहाँ नारियल चढ़ाया और मैं जीती हूँ। और कल उनका जन्मदिन था, जन्मदिन में तोहफा दिया उन्होंने जैन समाज को। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर अवैध निर्माण पर, अवैध झुग्गियों पर, अवैध दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है सरकार का, और सरकार का कहना है कि कानून सबके लिए बराबर है। ये कानून सबके लिए बराबर है, इसी तर्ज पर आज शालीमार बाग में स्थित एक जैन मंदिर पर सरकार का बुलडोजर चलने ही वाला था। यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया और बुलडोजर तो रोक दिया गया, लेकिन इन लोगों को डर है कि कहीं दोबारा से बड़ी फोर्स के साथ प्रशासन पहुँच ना जाए और दोबारा से बुलडोजर ना चल जाए। यहाँ 2 दिन से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये जैन मंदिर बता रहे हैं कि लगभग 30-40 साल पुराना है और इसका जो एंट्री है, इसका रेनोवेशन का काम ज़रूर चल रहा था। कैमरामैन दिखाया, ये पूरा एंट्री गेट है, लेकिन आपको बता दें कि ये भी सत्य है कि ये पूरा का पूरा एंट्री गेट नाले के ऊपर है, फुटपाथ के ऊपर है, पूरी तरह से अवैध है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि अगर झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है तो मंदिर को उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर में लोगों की आस्था होती है, लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। और रेखा गुप्ता जो सीएम है वो खुद यहाँ मंदिर में आशीर्वाद लेकर गई है, तो इन्होंने कहा कि जैन धर्म के लोगों से इतना भेदभाव क्यों। वहीं इसके बगल में एक मंदिर है, वहाँ पर देखिए गेट लगे हुए हैं, ये भी फुटपाथ के ऊपर ही है। तो ये दीवार इन्होंने बनाई थी, जब बुलडोजर पहुंचा तो इन्होंने कहा कि भाई बुलडोजर टच ना करे मंदिर को, ये अपनी दीवार खुद तोड़ देंगे। तो इन्होंने इस शर्त पर अपनी दीवार खुद यहाँ से हटाई है। और अब इन लोगों का कहना है कि कम से कम धार्मिक स्थल को तो छोड़ दिया जाए, जो लोगों की आस्था का केंद्र है उसको तो कम से कम छोड़ दिया जाए। यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। अर्जुन नाम है रोल को एक बार नाम बताइएगा। मेरा नाम अर्जुन है सर। आप मंदिर पे किसी पद पे हैं? नहीं, मैं मंदिर के सामने ही रहता हूँ और इस मंदिर से बहुत आस्था जुड़ी है। मैं शालीमार बाग क्षेत्र के निवासी हूँ और कल जो इस मंदिर के साथ होने जा रहा था वो बेहद दुखद घटना है। उसका तो हम स्मरण करके भी बहुत डर लगता है, क्योंकि इतने हज़ारों लोगों की इस मंदिर में आस्था है। इतना पुराना मंदिर है और उसमें हम सिर्फ पुरानी रेलिंग हटा के पैरापेट वॉल हमने करी थी और उसको नव निर्माण बता करके यहाँ बुलडोज़र आया। बुलडोज़र के साथ इतनी सारी फोर्सेस आईं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसएचओ साहब, डीसीपी साहब, सारे लोग यहाँ पे आए, जिसकी हमने अपेक्षा और उम्मीद नहीं करी थी। और ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए 4 फुट की बाउंड्री वॉल करी गई, और वो भी रेनोवेशन कार्य में आता है, लेकिन उसको ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई 5 मंजिला इमारत बन रही हो। कल इस तरीके से मंदिर का और हम लोगों का तमाशा बनाया गया है, वो भी जैन धर्म का, जहाँ पर सबसे बड़ा संदेश यही है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। उसी मंदिर में हिंसा करने के लिए इतना बड़ा बुलडोजर और साथ में इतनी फोर्सेस आई, वो भी रेखा जी के जन्मदिन पर हमें ऐसा तोहफा मिला जिसकी इस शालीमार बाग नगर क्षेत्र में किसी ने ऐसी अपेक्षा भी नहीं करी थी। ये हमें बहुत दुख की बात है हमारे लिए। इसका जो निर्माण चल रहा है, एंट्री गेट का जो निर्माण चल रहा है, क्या वो सड़क के ऊपर आ रहा है, सरकारी सड़क के ऊपर आ रहा है? देखिए, ये बहुत पहले से जहाँ निर्माण जहाँ भी है वैसा ही मंदिर, आज से नहीं तकरीबन 40 साल से ऊपर से ऐसा मंदिर ऐसा है। ना कोई चीज़ आगे 1 इंच भी बढ़ाया है, ना कोई चीज़ सड़क की ली गई है। आप यहाँ से आज से नहीं कितने सालों से ये मंदिर ऐसे ही है, लेकिन सिर्फ बस कारण ये है कि यहाँ पर पहले एक लोहे की रेलिंग हुआ करती थी। उस लोहे की रेलिंग हटा के यहाँ, क्योंकि मंदिर में 3-4 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी यहाँ पे नगर में थाने में रिपोर्ट भी जमा कराई गई हैं, उसको थोड़ा सा हटा के एक ईंटों की दीवार करनी चाहिए, वो भी मंदिर की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। तो उसके लिए यहाँ पर नव निर्माण बता करके और हम लोगों के साथ ऐसी ज़बरदस्ती की जा रही है जिसकी हमने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं करी थी। तो कैसे आपने रोका उस चीज़ को? देखिए, सारे जैसे ही पता चला धीरे धीरे सारे मंदिर के लोग आए। आपको पता है जैन धर्म में कभी हिंसा का तो कोई शब्द होता ही नहीं है। सब ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहा। इस बीच में बल्कि यहाँ पे महिलाओं के साथ धक्का मुक्की भी की गई, उनको ज़बरदस्ती यहाँ से हटाया गया।
लेकिन फिर भी सारे भक्तजन आए, हमने शांतिपूर्वक सिर और सिर नेमिनाथ भगवान के मंत्र गाए और शांति ज़बरदस्ती हटाया गया। और सिर्फ हमने तो सिर्फ नेमिनाथ भगवान का साथ देते हुए यहाँ शांतिपूर्वक उनके मंत्र गाए और उन्हीं का साथ मिला हमें, जो कि हमारे को कुछ समय हमने उनसे मांगा ताकि हम भी न्यायालय तक जा सकें, कुछ हमारी गुहार कोई सुनवाई हो सके। लेकिन वो इस बात पे अडिग थे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कि नहीं, हम तो ये तोड़ के ही जाएंगे। और आप देख सकते हैं ये पैरापेट वॉल जो हमने करी थी, इसको तो वो क्षतिग्रस्त कर गए, बट वो जिस तरीके से बुलडोजर से बाकी का ढांचा भी कर रहे थे, उससे ये पूरा मंदिर ही क्षतिग्रस्त होने की कगार पे था, जिसके लिए लोगों ने बहुत विरोध करा उनका और बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए उनसे बहुत विनती करी। ये जो एंट्री गेट बनाया गया है, क्या ये नाले के ऊपर है? देखिए जी, ये जैसा है वैसा शुरू से है, आज से नहीं, मैंने फिर वही कहूँगा 40 साल से ये मंदिर ऐसा है। आज तक ना यहाँ कभी पानी रुका है, ना किसी को इससे दिक्कत। 40 साल से 50-50 साल से दिल्ली की झुग्गियाँ भी हैं, उनको भी तोड़ा जा रहा है, तो कानून तो सबके लिए एक ही है ना? देखिए, मंदिर और झुग्गियों में फ़र्क है जनाब। उनको अगर नोटिस भी मिला हो, लेकिन मंदिर को तो आज से पूर्व कभी नोटिस भी नहीं सर्व हुआ। और जो कि यहाँ के क्षेत्रवासी खुद रह चुकी हैं रेखा जी, अगर इस मंदिर में कई बार आना जाना भी रहा है, तो हम तो ऐसी अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई बात उनको गलत लगती भी थी, रेखा खुद आ रखी है मंदिर? बिल्कुल, इस मंदिर में काफ़ी बार वो आए हैं। और अगर ऐसी कोई बात थी तो वो आगे से आगे आकर के, क्योंकि खुद एक क्षेत्रवासी हैं, इस मंदिर कमेटी के साथ बैठ के बातचीत के बाद सुलझाई जा सकती थी, ना कि इस तरीके से तमाशा बना करके। क्या अपील करेंगे सब प्रशासन से? हम यही चाहेंगे जनाब कि जो आप यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन में, नव निर्माण में, इसमें बहुत भेद होता है, क्योंकि सबकी आस्थाओं का सवाल है इस मंदिर में। यहाँ किसी को ऐसा रहने का निवास नहीं बनना है, सिर्फ एक मंदिर की ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, और वो अगर होता है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और मिल करके मंदिर मस्जिद में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। के ऊपर है ना, सरकारी सड़क के पर नहीं है, ये पहले भी हमारा गेट यहीं पर था, नाला है इसके नीचे ना? सिर्फ हम रेनोवेशन करवाया है हमने, चाहे नाला या कुछ है, लेकिन है तो दोनों मंदिरों के बीच में ही। साथ वाले मंदिर की रेलिंग और हमारी रेलिंग साथ साथ है। अब हमने सिर्फ दीवार बनाई थी 4 इंच की, वो अपनी सेफ्टी के लिए। क्या अपील करना चाहेंगे प्रशासन से? हम अपील यही करना चाहेंगे, अगर हमारी गलती है तो हम मानेंगे, अगर हमने उसी जगह पे बनाया है तो इन्होंने गलत किया है, और हमारी दीवार दोबारा बना कर दे और हमारे जैन समाज से माफ़ी मांगे। अब क्या कहा गया है आपसे? अभी तो कुछ नहीं कहा गया। आगे क्या प्लानिंग है अभी आपकी? हमारा धरना प्रदर्शन था, लेकिन कोई नहीं आया, बीजेपी का मेंबर कोई भी नहीं आया। तो सुनने में है रेखा गुप्ता खुद इस मंदिर में दर्शन करने आती दर्शन करने आई है और इन्हीं से जीती है। खुद कहती है मैंने यहाँ नारियल चढ़ाया और मैं जीती हूँ। है? अच्छा, और कल उनका जन्मदिन था। अपने जन्मदिन में क्या तोहफा दिया उन्होंने जैन समाज को? क्या प्लानिंग है आपकी अगर वो दोबारा आते हैं? साथ वाला मंदिर है, अगर बराबर बराबर चल रहा है तो इन्होंने हमारे मंदिर पर ही हथौड़े क्यों चलाए? जैन की आस्था पर क्यों हथौड़े चलाते हैं? तो आप क्या प्लान कर रहे हैं आगे दोबारा अगर वो आते हैं तो? अभी हमारी जो कमेटी है वो जो करेगी, बाकी हम अहिंसा वाले हैं, हिंसा में हम विश्वास नहीं करते। आज भी हमने धरना प्रदर्शन किया है, हमारे को प्रशासन ने 8 से 10 का टाइम दिया था, हमने एग्जैक्ट 10 बजे छोड़ दिया था। बाहर किया था हम लोगों ने, सब जैन आए थे, सब जगह से आए थे। बुलडोजर आया था तो कहाँ तक वो लोग बोल रहे थे कि इलीगल इंक्रोचमेंट? वो ये पूरा बोल रहे थे, दीवारें बोल रहे थे, दीवारें हमने कहा बुलडोजर नहीं चलने देंगे, हमने खुद अपने वर्कर से तोड़वा दी। ये वाली दीवार आपने खुद हटाई? हाँ, ये हमने खुद हटाई है, अच्छा, ठीक। क्योंकि बिना बात एकदम आ गए, ना नोटिस है, ना बातचीत है, ना कुछ है। कोई यहाँ आतंकवादी तो थे नहीं जो फोर्स लेकर आ गए। वो हम लोग खड़े रहे बुलडोजर के आगे कि जब तक बुलडोजर नहीं जाएगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो आप चाहते हैं उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? हम सर दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छा भी है और बुरा भी है। बुरा कैसे है? बुरा ऐसे है कि ज़्यादा बाहर आ रहा है। अच्छा ये है कि अंदर ऑलरेडी स्पेस ज़्यादा है, तो इतनी कोई भीड़ तो होती नहीं है कि लोगों की जो अंदर ना समा पाए, बाहर रोड पे आए। तो अगर अपने लेवल पे ही ये रहे तो ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। और अगर बाहर भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो दोनों बातें कह रहा हूँ, एक तरफ बात बोल के मैं नहीं बोलना चाहता। तो सबके लिए है ना? कानून सबके लिए बराबर है। जो जैसे झुग्गी झोपड़े तोड़ रहे हैं, डेमोलेशन के चक्कर से जैसे जगह वगैरह कवर होती है उनकी, तो अपनी जगह ले रहे हैं वो। उसी हिसाब से शायद इसको उसी हिसाब से देखा जा रहा हो कि भाई रोड ज़्यादा कंजेस्टेड हो रही है, तो अंदर करने के चक्कर में इन्होंने ये तोड़ा हो। तो मेरा नज़रिया यही है, शायद इनका यही मोटिव होगा कि इसको अंदर करा जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि लगभग 30-40 साल पुराना ये मंदिर है और हज़ारों लाखों लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद इस मंदिर में कई बार आई है, आशीर्वाद लेकर गई है, और अब इन लोगों का कहना है कि
जैन धर्म के मंदिरों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर षड्यंत्र रचा, जो लोग इसको तोड़ने आए, वो लोग कम से कम माफ़ी मांगे। अब देखना ये होगा कि सरकार जैसे ही कहती है कि कानून सबके लिए बराबर है, उस कानून की तर्ज पर एक बार फिर से यहाँ बुलडोजर पहुँचेगा या फिर इन लोगों की बात मान ली जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।